बच्चों, कैसे हैं आप? तो जो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.4 तक की जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो हमने देख लिया था। आज हम जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको कर लेते हैं और जो अदर जो हमारे क्वेश्चन रह गए हैं उनको भी आज देख लेते हैं, ठीक है। जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन थे आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे ना, सेम मेथड है, ठीक है। जो हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन है डिफरेंट है, वो आपको यहाँ देखो पढ़ने से समझ में आए। क्या लिखा है इन आर राइट ट्राइंगल, क्या लिखा है, एक ट्राइंगल है, क्या है ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल कैसा बनता है, क्या दिया है, ट्राइंगल एबीसी जिसमें एंगल बी क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल कौन सा होता है, जिसमें हमारा जो बेस हमारा रहता है उसमें परपेंडिकुलर होती है जो साइड, ठीक है, वो हमारा क्या होता है 90 डिग्री एंगल होता है। तो हमें पता है ये हमारा कौन सा एंगल होगा 90 डिग्री। इट मीन्स हम इसको क्या नाम दे सकते हैं बी। अब हमारे पास क्या बचा है ए बी सी, तो हम इसे क्या लिख लेंगे ए और इसे क्या दे देंगे नाम बी। तो ये हमारा ये इसे हम क्या नाम दे देंगे सी, सॉरी बी तो हो गया, इसे क्या बना लेंगे सी। अंडरस्टैंड। अब हमारा क्या है इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट ट्राइंगल एबीसी हमारा बन गया है, जिसमें हमने जो बी एंगल बी है वो क्या है 90 डिग्री है, वो भी बना लिया है। अब हमारे पास क्या दिया, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, इफ ए बी इक्वल टू क्या दिया है 6 सेंटीमीटर। इसमें इट मीन्स जो हमारा ए ये है वो बी क्या है ये हमारा क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसे क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर, क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो ये क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। देन बी सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये बी सी इक्वल टू क्या दिया है 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये नहीं है, इसे हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस, क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो ये हमें क्या करना है फाइंड करना है, एसी हमें क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। हमें जो राइट ट्राइंगल होता है बेसिक नहीं, इनकी जो साइड्स हमें फाइंड करनी रहती है, उनके लिए हमारे पास सबसे अच्छी एक जो थ्योरम होती है वो होती है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी होती है पाइथागोरस थ्योरम। आयो आपने इसका नाम तो सुना ही होगा पाइथागोरस थ्योरम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो हमारे राइट ट्राइंगल में जो हमारा हाइपोटेनियस होता है उसका क्या होता है, जो हाइपोटेनियस होती है वो सबसे मिक्स साइड होती है, ठीक है। जो हाइपोटेनियस होता है वो हमारा जो परपेंडिकुलर की जो साइड होती है और बेस की जो साइड होती है दोनों के स्क्वायर के ऐड के इक्वल होती है, ठीक है। क्या मैंने बोला है, दोनों के स्क्वायर के ऐड के क्या होती है इक्वल होती है। जैसे पहले हम लिख लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है ए सी, क्या दिया है हाइपोटेन्यूस ए सी का स्क्वायर इक्वल क्या मैंने बोला है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के ऐड के इक्वल होती है। मतलब क्या होता है ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। अब हमें पता है ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्योंकि हमारे पास दी नहीं हो, हम उसे क्या कर लेते हैं या तो लेट मान लो या फिर ऐसा कैसा लिख लो, क्या लिख लो ए सी इक्वल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा। अब स्क्वायर ऑफ ए बी क्या दिया है 6। अब उन्होंने नेक्स्ट पूछा है स्क्वायर ऑफ बी सी, स्क्वायर ऑफ बी सी हमारे पास क्या है 8, ठीक है। ए सी का स्क्वायर 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64, इन दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस। स्क्वायर ऑफ ए सी क्या हो जाएगा 6 और 4 0 कैरी फॉरवर्ड 1 6 और 3 क्या हो जाएगा 9 और 1 100। अब हमारे पास जो ए सी का स्क्वायर ऑफ ए सी है वो क्या है हमारे पास 100 है। हमें पता है जब भी स्क्वायर होता है उसे हटाते तो क्या चला जाए, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब जो 100 का स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, क्या हमें कैसे पता पड़ेगा, हमें ये पता करना है पहले जो 100 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। देखा है हमने ये किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है। इट मीन जो हमारा 10 रहेगा वो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100, ठीक है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई ए सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमें यही क्या करनी थी फाइंड करनी थी। आई होप आपको चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। और ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है इसे हमने प्रीवियस क्लास में भी सीखी हुई है। जो 6 7 में इसके कुछ क्वेश्चन है वो हमने करे हुए हैं, जिसको याद होगा उसको चीज़ें और अच्छे से याद आ गई होंगी देख के।
और नहीं भी याद होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। इसी का हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, इन्हें वही दिया हुआ है, क्या है, राइट एंगल दिया हुआ है, एंगल भी हमारा क्या है 90 डिग्री है, मतलब ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा ए, ये हमारा क्या हो जाएगा सी। उन्होंने क्या दिया है, इफ यदि ए सी इक्वल क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, मतलब ए सी ये हमें दिया है, क्या है ये 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद जो बी सी है, बी सी कहाँ है, ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अब उन्होंने क्या बोला है, फाइंड ए बी, हमें ये क्या करना है, ए बी को फाइंड करना है। सेम वही बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है, पहले क्या है, हाइपोटेनस ए सी का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ए सी, ठीक है, स्क्वायर ऑफ ए बी प्लस स्क्वायर ऑफ बी सी, ठीक है। और जो जो जिसकी वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को हम इसमें क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। ए सी स्क्वायर ऑफ ए सी क्या दिया है 13, इक्वल स्क्वायर ऑफ ए बी हमें फाइंड करना है, प्लस स्क्वायर ऑफ बी सी क्या दिया है 5 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, 13 का स्क्वायर क्या होता है, अभी हम स्क्वायर पढ़ के आ रहे हैं और मैंने बोला भी था 120 तक, 1 से 1 to 20 स्क्वायर हमें याद होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत इजी भी है और कभी हमसे कोई पूछे तो हम कॉपी पेन निकालने थोड़ा ना बैठेंगे कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से 20 तक स्क्वायर तो हमें लर्न होने ही चाहिए, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ क्या होता है 13 का स्क्वायर, 169, क्या होता है 169, ठीक है, इक्वल स्क्वायर ऑफ ए बी, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब हमें क्या करना है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा प्लस 25। अब हमें स्क्वायर ऑफ ए बी फाइंड करनी है, स्क्वायर ऑफ ए बी या फिर पहले हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं 169 क्या 25 प्लस का है, इधर आके किस में चला जाएगा माइनस में, इक्वल स्क्वायर ऑफ ए बी। 169 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4 और यहाँ क्या बचेगा 1, स्क्वायर ऑफ ए बी। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144। अब हमें ये बताना होना चाहिए जो 144 है किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। देखो इसीलिए मैंने बोला था शुरू से, यदि हम 1 to 20 स्क्वायर याद कर लेंगे तो हमें कैलकुलेशन करने में बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि यदि हमें ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी भी हमें याद लर्न नहीं होंगी, जैसे 144 का स्क्वायर हमें ये फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है। इससे इसका क्या निकालने पड़ेंगे, पेयर्स बनाने पड़ेंगे, फिर उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन हम कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम 5 मिनट्स 2 मिनट्स लगा देंगे तो हमारा टाइम ही वेस्ट होगा। यदि हमें चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं लर्न होंगी तो हम कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें पता है 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है, देखो करके भी देख लो, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, 2 2 के पेयर बनाते हैं, एक पेयर यहाँ पे 2 3 पेयर बन गया, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 2 जा 6 और 6 2 जा क्या हो जाएगा 12। इट मीन जो हमारा स्क्वायर रूट है 144 उसका क्या आएगा 12। जो 12 का परफेक्ट स्क्वायर ही होता है क्या होता है 144, मतलब जो हमारी ए बी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब इसे हमें फाइंड करने में कितना टाइम लग गया, बल्कि यदि हमें तो छोटा सा स्क्वायर में लर्न होगा तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी और हम जल्दी हमारा क्वेश्चन क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये तो हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। थ्योरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से पहले पढ़ेंगे फिर उसको समझेंगे और उसके बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा है डरना नहीं है, पर समझेंगे तो हमें इजी लगेंगी चीज़ें। क्या है, अ गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट। गार्डनर मतलब जो
प्लांटेशन करता है, जो प्लांट लगाता है, उसने कितने 1000 प्लांट्स लगाए। ही वॉन्ट्स टू प्लांट दीज इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ कॉलम। उन्होंने जो प्लांट्स लगाए, जो प्लांटेशन किया है उन्होंने एक रो में भी लगाए हुए हैं और कॉलम में भी लगाए हुए हैं, ठीक है। रिमेन सेम, सेम मतलब जितने उन्होंने कॉलम में लगाए हैं उतने ही उन्होंने क्या लगाए हैं, रो में लगाए हैं, मतलब दोनों इक्वल है, ठीक है। नहीं ना तो कॉलम में ज़्यादा, ऐसा नहीं कह सकते कि है ना कॉलम में उन्होंने कॉलम जैसे कॉलम में उन्होंने 10 लगा दी और रो में 9 लगा दी, तो नहीं। यदि उन्होंने रो में 9 लगाए तो कॉलम में भी 9 लगाएंगे, यदि उन्होंने कॉलम में 10 लगाए तो रो में भी उन्होंने 10 लगाए हुए, मतलब उनको सेम रखा हुआ है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस। अब उन्हें कम से कम प्लांट्स और बता रहे हैं जो उन्हें उन प्लांट्स की क्या है ज़रूरत है। तो हमें वही हमने इसको जो एक्सरसाइज है इसमें हम लॉन्ग डिवीजन मेथड ही करते हुए पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे 1000 का बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, पेयर बना लो। अब ये 10 है, 10 किसके स्क्वायर से आता है या किसके स्क्वायर, किस नंबर के स्क्वायर में कम आता है, तो हम क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, ऐड कर दो 6, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा 0 0। अब हमारे पास क्या आ गया 100। अब 100 में हमें ऐसा नंबर चाहिए, क्या क्या चाहिए कि 100 आ जाए या से छोटा है, तो यदि 61 160 आएगा, 6 2 2 द 4 6 2 द 120, ये ज़्यादा आ जाएगा 124। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमने क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 था, ठीक है। सिमिलर हमें वैसे ही करना है, और यदि हमें बहुत ज़्यादा टफ मेथड पड़ रही है तो हम एक इजी मेथड और मैं बता सकती हूँ क्या, जो हमारा बड़ा नंबर आया मल्टीप्लाई करने में हम वही नंबर लिख लेते हैं। जैसे हमने इसमें 2 का बड़ा है, 2 का क्योंकि 1 में करने में छोटा आ रहा है, 2 के करने में से थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो हम इसमें क्या कर देंगे 124, ठीक है। अब हमें पता है 100 से बड़ा है 124, इट मीन्स 100 से कितना बड़ा होगा, जब 124 होगा तो 24 बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा 24, 100 से ये 24 बड़ा होगा, तभी ये क्या होगा 124। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ये कितना बड़ा है माइनस के ये इससे कितना बड़ा है 24, कितना बड़ा है 24। इट मीन्स उसे कितने प्लांट्स की नीड पड़ेगी 24 प्लांट्स की नीड पड़ेगी। हम ऐसे कर सकते हैं, ये भी इजी है। और चाहे तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 किया हुआ है उसके उस बेस्ड भी कर सकते हैं। कैसे देखो क्या दिया है 1000 दिया हुआ है, मेकअप पेयर वही, इसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है 9, ऐड करेंगे 6 हो जाएगा 1 0 0। अब इसमें से हम इसको बढ़ा के करेंगे तो हम इसमें 1 को बढ़ा लें 1 का मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 61। 10 में से 1 माइनस होगा 9, और यहाँ 9 में से 6 आ जाएंगे 3। अब हमें जो रिमाइंडर है उसको बिल्कुल नहीं देखना है, किसको देखना है क्वार्टर। अब हमें ये तो पता पड़ गया कि 31 का स्क्वायर होगा वो 1000 से क्या हो जाएगा छोटा, ठीक है। इट मीन्स यदि हम 30 इससे बढ़ा के 32 का स्क्वायर करें क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 3 2 जा 6 3 3 जा 9 4 12 1 क्या आ गया 10 1024 आ गया। मतलब जो 1000 है उससे ये कितना ज़्यादा है 24 ज़्यादा है, करके देख लो कितना ज़्यादा है 24 ज़्यादा है। मतलब हमारा जो ये आया है क्या 1024, ये किसका स्क्वायर रूट, ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट ऑफ 1024 क्या हो जाएगा 32, ठीक है। तो हमें कितने प्लांट्स चाहिए पड़ेंगे हमें ये देखना है, क्वार्टर में हम देख सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये ज़्यादा इजी लगेगा, आपको ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आ गई होंगी। इसमें थोड़ा सा घूमना पड़ता है पर हो तो जाता है, पर ये अब बड़ी डिजिट लेके उसको माइनस कर दो हमें उसे ये चीज़ें पता पड़ जाती है, ठीक है। जैसे अगला ही क्वेश्चन है तो हम इसमें क्या लिखेंगे 24 प्लांट्स, क्या लिखेंगे he needs more 24 प्लांट्स, ठीक है। उसे कितने प्लांट्स और चाहिए 24 प्लांट्स की नीड है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। एक स्कूल है, उसमें कितने चिल्ड्रंस हैं? 500 चिल्ड्रन है, ठीक है। For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of row PT हो रही है, उसमें उन्होंने उनको जो 500 स्टूडेंट्स हैं उनको खड़ा किया है, क्या एक रो में और एक कॉलम में, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जो नंबर ऑफ रोज है वो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ कॉलम्स के। हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो उन्हें हमें ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स को उन्होंने मतलब इक्वली करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उन स्टूडेंट्स को उन्होंने क्या करा है? हाउ मैनी चिल्ड्रंस वुड बी लेफ्ट आउट ऑफ दिस, मतलब कितने चिल्ड्रंस को वहां से हटा दिया इक्वल करने के बाद। तो हम पहले इसका क्या निकालेंगे? वही 500 को हम फर्स्टली लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके उसका वो निकाल लेते हैं कितने स्टूडेंट्स, जब में पेयर बना लेते हैं। अब 50 है, किसका पेयर? पहले तो पीछे से पेयर बनाते हैं। 500 ये होगा, किसका स्क्वायर है? ये 2 का स्क्वायर। क्या है? 4। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा 2 2 4 5 में से हो जाएंगे 1 0 0। अब हमें क्या करना है? 4 में इसी कैसा किस नंबर को बढ़ाएं, इसको मल्टीप्लाई करने पे 100 आ जाए या उससे कम आए। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 4 1 2 9, ये तो बड़ा हो गया, ठीक है। हमने जैसे पहले क्वेश्चन किए थे हम इसको वैसे भी कर सकते हैं। देखो 1 क्या 84। अब हमें क्या करना है? इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। 10 में 6 4 जाएंगे, क्या बचेगा? 6, 9 में से बन गया 8, ठीक है। तो इसमें उन्होंने बोला है कि कितने स्टूडेंट्स लेफ्ट हुए, तो कितने स्टूडेंट्स लेफ्ट हुए? 16 स्टूडेंट चिल्ड्रन, कितने? क्या लिखेंगे? 60 चिल्ड्रन, 60 चिल्ड्रन would be left out, this would be left तो 60 चिल्ड्रंस एक्स्ट्रा थे, वो क्या हो गए? हट गए जब रो और कॉलम को उन्होंने इक्वली किया, ठीक है। तो ये हमारी जो 5.4 थी एक्सरसाइज ये खत्म हो गई है। इसके लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। नहीं आई हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि मैम हमें ये क्वेश्चन नहीं आया है, मैं अगेन उसको सॉल्व करवाऊंगी, बट प्लीज़ मुझे भेजना ज़रूर, नहीं तो बस मैं वेट करती रहूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना है, मैं इसके आगे बढ़ूंगी, ठीक है। यदि आप मुझे बताते हैं तो मैं चीज़ें फिर से जब वापस जाके और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करा सकते हो। अदरवाइज मुझे चीज़ें नहीं पता पड़ेंगी तो मैं अपने जो रिदम है इसके बाद मैं आगे जो हमारा चैप्टर 6 है उसको स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आपका ये सेशन कैसा रहा, ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए और ऐसे और भी वीडियो आपको देखने को मिले उसके लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।